बांध करके कोई जाता आता तो था ही नहीं वहाँ पर। इस ढंग से उन्होंने किया। और जिनको आप सरली चतुर कह रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ ज्ञानी आदमी। आज उन्हें, क्योंकि वो तो हमारे से प्रतिपक्ष में थे, उस ग्रुप में थे वो सरल जी, जिस ग्रुप से हमारी पटरी नहीं बैठती, जिसे आप लोग कंजाइस्ट बोलते हैं। सोनगढ़ पक्ष की विचारधारा वाला व्यक्ति जब उसने देखा कि आज क्षेत्र बहुत विकसित हो रहा है, कहीं सरकार की कोई बाधा से क्षेत्र विकसित होकर न रुक जाए, तो उसकी आत्मा ने कहा कि नहीं, हम भली कितने भी कहीं भी हैं, लेकिन विकसित क्षेत्र का विकास ही होना चाहिए। और अपने आप झांसी में आकर के सरल जी ने समर्पण किया, हम सारे केस वापस लेते। तो मैं चतुर नहीं कह के मैं ज्ञानी कहूँगा कि ज्ञानी व्यक्ति के मन में यही भाव आए, यदि विकास हो रहा है तो हम उसमें बाधक नहीं बनेंगे। तो ये सारी कहानी इनकी है, और हमारा कुछ नहीं, हमारी तो एक ही लगन थी। जज साहब ने कहा, और खनिया धाना के 10-15 वरिष्ठ समाज के आदमी बैठे थे, उनने कहा जज साहब ने कि मैं, आप भले आदमी हो, 1-1 हज़ार रुपये का सदस्य बनो और मैं इसका फ्रेश चुनाव कराए देता हूँ। ये और सबके सामने कहा, और तारीख बढ़ा दी, और नरेंद्र वकील का बच्चा मोड़ा था, उसको बुलाया और उसका इनका राजीनामा करवाओ। वो भी राजीनामा नहीं करा पाए। और भगवान ताराचंद जो मेरे साथ लड़या था, उसकी लड़की बामोर में भी आई थी, वो ससुर समधी में भी आपस में बैर हो गया, पर ये राजीनामा नहीं हो सका। हे भगवान, और झांसी की करगुआजी में और सुनील को, ऐसे चतुर आदमी को जिसको ये पता है, और ऐसे आदमी पे आपने कैसे ये कब्जा किया, कैसे ये राजीनामा करवाया झांसी में, और ये राजीनामा हो गया। हे भगवान, और सुनील बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, बहुत ही कपड़ा की दुकान है और वो है। हे भगवान, तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि समय आ गया था या झांसी में ही ये धनुष टूटना था, मेरी शंका का समाधान